पाम संडे एक स्पेशल संडे है। स्पेशल संडे, पाम संडे। पाम का मतलब जीत, फतह, शांति, आनंद, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह आए और लोगों ने स्वागत किया वो डालियां लेकर, और इसका एक बड़ा महत्व है कि यीशु मसीह के स्वागत के लिए लोगों ने खजूर की डालियां ही क्यों ली? खजूर की डालियां ही क्यों ली? आपको पता, खजूर एक ऐसा पेड़ है जो स्वर्ग में भी है, जो स्वर्ग में भी है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी बंदा खजूर के वृक्ष की तरह फला रहेगा। उस पर आने वाली सब चुनौतियों का कोई असर नहीं होने वाला। उस पर आने वाले सब परिस्थितियों का, माहौल का कोई असर नहीं होगा। लोगों ने वो डालियां इसलिए ली क्योंकि वो इस चीज को दर्शा रहे थे कि जीत, फतह और शांति यीशु मसीह के कदमों में है। आनंद यीशु मसीह के कदमों में है, जीत यीशु मसीह के कदमों में है। अगर आज हम अपनी जिंदगी में जयवंत होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्थान जो हमारे लिए बचाव का है वो है यीशु मसीह। हमें अपने दिल को, हमें अपने आप को परमेश्वर के सजदे में रखना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के कदमों में बिछाना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के रास्ते में नहीं लाते, तब तक हमारा और परमेश्वर का कोई नाता नहीं। तब तक आप अपनी चुनौतियों से कभी बाहर नहीं आओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, मेरी अख ने मेरे घातियां उत्ते नजर कीती, मेरे कान ने मेरे भैड़े विरोधियां दा हाल सुनिया। धर्मी खजूर दे बिरश वांग फलिया रहेगा, लबानोन दे दियार वांगू वादा जावेगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी बंदा खजूर के वृक्ष की तरह क्या रहेगा? फला और फूला रहेगा। और वो लबानोन के, मतलब एक वृक्ष है, कहता उसकी तरह वो बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, खजूर एक ऐसा वृक्ष है, जब आंधियां आती हैं, जब तूफान आते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं, वो कुछ समय के लिए क्या होता है, ऐसे होता है, और जब तूफान आता है थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे। लेकिन उसकी जड़, उसका तना टूटता नहीं। वो तूफानों में ऐसे जरूर हो जाता है, लेकिन जब तूफान चला जाता है और वो फिर खड़ा हो जाता है, वो टूटता नहीं। कहता ऐसे ही मेरा बंदा होगा धर्मी जन। वो खजूर के वृक्ष की तरह कहता खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, स्टैंड रहेगा। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आप बड़े बड़े चैलेंज को आप फेस कर रहे हो, जिनको आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे। इसलिए धर्मी बंदा, हालेलुया। अब्राहम क्या था? धर्मी बंदा। अब्राहम धर्मी बंदा था, इसलिए उसकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, परमेश्वर के साथ अड़ा रहा। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अगर तू और फलवंत होना चाहता है तो मेरी आवाज को सुन, अपने घर, अपने परिवार को छोड़, और जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां तुझे जाना पड़ेगा। और कहता ठीक है प्रभु। अब्राहम ने अपना घर, अब धर्मी बनना आसान चीज नहीं, इस खजूर के वृक्ष की तरह बनना आसान नहीं। आपको फॉलो करनी पड़ेगी इंस्ट्रक्शन, आपको परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। इसीलिए फिर जब तूफान आएंगे, जब सूखा आएगा, जब बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जब आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे विरोध में है,
आपको लगेगा कि सब कुछ आपके विरोध में है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो आपको खड़ा रखेगा, आपको स्टैंड रखेगा इस वृक्ष की तरह। Hallelujah.